हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री माता पितृभ्यां नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे। कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे। कृष्णं वन्दे पितासुतं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, जो सत हैं, जो चित हैं, जो आनंद के सागर हैं, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सभी लोग साष्टांग प्रणाम करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, जो विश्व का पालन करते हैं, उसकी उत्पत्ति करते हैं, उत्पत्ति पालन और समय आने संहार कर देते हैं, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण चरणों में हम सभी लोग साष्टांग प्रणाम करते हैं। तापत्रय विनाश है, दैहिक दैविक भौतिक जगत बता रहे हैं। आध्यात्मिक आदिदैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों को जो क्षण भर में नाश कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण चरणों में सभी साष्टांग प्रणाम करते हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी धर्मानुरागी माताओं, बहनों एवं सज्जनों, सभी प्रिय भक्तों, आप लोग बड़े ही भाग्यवान हैं। आपका ही जीवन धन्य है। धन्य क्यों है? क्योंकि आप लोग बड़े ही प्रेम से अपने हृदय में सर्वांतयामी, सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान आदिदेव, आराध्य देव से रहित नारायण भगवान को स्थापित करके भजन कीर्तन एवं सत्संग सुनते रहते हैं। संतों का भाव है कि धन्य समय कौन है? समय धन्य क्या है? धन्य समय है। वह समय धन्य है जितने समय तक आप भगवान का कीर्तन करें, सत्संग करें, सत्संग सुने, भजन करें, वह समय धन्य है। धन्य देश कौन है? वह देश धन्य है जिस देश में माँ गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती बहती हैं। वह देश भारत देश धन्य है। और देशों में, विश्व तो बहुत बड़ा, विश्व में बहुत सारे देश हैं। हर देशों में, सभी देश, किसी देश में भारत को छोड़कर गंगा यमुना सरस्वती नहीं है। वह देश धन्य है। धन्य धन्य वह देश है जिस देश में गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती बहती है। और वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति है। धन की प्रथम गति है दान। संत ब्राह्मणों की सेवा करना, दान देना। वही जो दान दोगे वही आगे चलकर पुण्य के पुंज के रूप में आपके साथ जाएगा। और आप यहाँ भी सुख भोग करोगे, वहाँ भी सुख भोग करोगे। नारी का संग, स्त्री का संग दरवाजे तक होता है। और नात, रिश्तेदार, भाई, बंधु, मित्र, समाज जो बनाते हैं, उनका संग शमशान भूमि तक रहता है। यदि लड़का है तो उसका संग अग्निदान तक रहता है। बस नारी का संग दरवाजे तक, भाई, बंधु, मित्रों, दोस्त का समाज जो बनाए उनका संग शमशान भूमि तक, और लड़के का संग अग्निदान तक। उसके बाद सब लौट आते हैं अपने घर। उसके आगे कौन? बताओ। अगर पूछा जाए शमशान भूमि से दास होकर तो लौट आएंगे अपने घर, आगे कौन जाएगा उसके साथ? ये जो कथा सुन रहे हो, श्रीमद् भागवत जो कथा सुन रहे हो इस समय, इसी का प्रकाश का पुंज के रूप में यही पुंज संचित होकर के वहां जाएगा। इसलिए बंधुओं, माताओं, सज्जनों, श्रीमद् भागवत मन कथा रसिकों, मैं बहुत भगवान के चरणों में शरणागतों का बहुत विश्वास के साथ कहता हूँ, आप लोगों का परम कल्याण है। क्योंकि कलयुग में यह इससे श्रेष्ठ कोई ग्रंथ नहीं है जिसको सुनने से मानव का कल्याण हो। इसलिए जो सत्संग करते हैं
वही साथ जाता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिनु सत्संग क्या है? सत्य का संग। सत्य कौन है? भगवान श्री राम सत्य हैं, भगवान श्री कृष्ण ही सत्य हैं। इनका एक नाम है सत्य संकल्प, जो तीनों कालों में सर्वथा रहते हैं। जब संसार में किया था, जब संसार नहीं था, तो भगवान श्री राम श्री कृष्ण थे। संसार है तो आज भी है। संसार में सब कुछ विलीन हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा जब, तो भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ही रहेंगे। इसलिए सत्य है। शेष बीच में आए। जिसे पूछा जाए कि आप बताओ 100 वर्ष पहले कहाँ थे, नहीं मालूम। 100 वर्ष बाद कहाँ रहोगे, नहीं मालूम। तो बीच में हम आए हैं। तो ये जो बीच में है, ये क्या है? असत्य है। सत्संग, हम लोग यहाँ टाइम पास करने नहीं आते हैं। यही जान लेना सत्य क्या है, असत्य क्या है, यही जान लेना सत्संग है। यह संसार असत्य है, यह शरीर असत्य है। इस शरीर से जितने संबंध हैं सब असत्य हैं। जो परम भाग्यवान होते हैं आप जैसे, वे ही उन्हीं को भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर की मधुमयी मंगलमयी मनोहरणी लीलाओं में उनका मन सदैव लगा रहता है। और यदि यह भागवत कथा के विषय में बताया जाता है, श्री भगवान श्री कृष्ण के गुण, लीला, नाम आदि श्रवण कीर्तन आदि तो भगवान के श्री चरण भक्तों के अचल स्मृति प्रदान करते हैं। यही स्मृति मानव के जीवन के सारे पाप तापों को धो देता है। और जो श्रीमद् भागवत कथा नित्य सुनते हैं, उनके जीवन के सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। और भक्तों, एक बहुत अच्छी बात यह है, उनके मन में कभी भी भविष्य में पाप करने की प्रवृत्ति ही नहीं आती। वर्तमान के सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और भविष्य में पाप करने की प्रवृत्ति भी समाप्त हो जाती है। क्यों? कि कान के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के रस के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण उस व्यक्ति के अंतःकरण में जाते हैं, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे पा कौन सकता है? जिनका मन निर्मल हो, वाणी निर्मल हो, हृदय निर्मल हो। अब वाणी हृदय मन कैसे निर्मल होगा? नित्य सत्संग भगवान की कथा अगर सुनने को मिले तभी निर्मल होगा। तब भगवान आपके हृदय में आ जाएंगे और आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तो भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। और जब भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी तो बंधुओं, माताओं, सज्जनों, तो आपकी मुक्ति निश्चित हो जाएगी। क्यों? कि भक्ति की दासी मुक्ति है। इसलिए मनुष्य को सदैव प्रयास करके अपने जीवन में नित्य भगवान की कथा सुनने का एक समय निर्धारित कर दीजिए। सत्संग में निश्चित जाइए। नहीं जा पाते, घर पर ही कीर्तन भजन करिए। बिना कीर्तन भजन किए, सत्संग किए, मानव के जीवन से दुख नहीं जा सकता। श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, ब्राह्मण सुनता है उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, और यदि इस कथा को क्षत्रिय सुनता है तो भूमंडल का राज्य प्राप्त होता है, और यदि इस कथा को वैश्य सुनता है तो कुबेर का पद प्राप्त होता है, और यदि यही कथा शुद्ध सुनता है तो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये जो वर्ण बनाए गए हैं, सब अपने वर्ण के अनुसार श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें और उनके फल को प्राप्त करके अपने इस मानव जीवन को कृतार्थ करें। मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य है, भगवान के चरणों की
प्राप्ति होना, भगवान की शरणागति होना। शरणागत कब जे तजहि निज नहित अनुमान, ते नर पामर पापमय तिनहि बिलोकत हान। भगवान की शरणागति जो ले लेता है, भगवान उसको अपना सब कुछ दे देते हैं, कुछ भी नहीं रखते। श्री वृंदावन बिहारी लाल सरकार की जय। राधा रानी महारानी की जय। जय जय जय